रावण चोट लग जाएगी। लग जाएगा, चोट लग जाएगी। वहीं खड़े खड़े आशीर्वाद बिटिया, खड़े खड़े आशीर्वाद लो बस। कोई भी स्पर्श नहीं करेगा वो। पीछे उतना नहीं बेटा, नहीं चोट लग जाएगा तो फायदा नहीं है का। गुरु जी भगवान आपकी जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। किसके कारण? राम जी के कारण, भक्ति के कारण। और हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। और जो भी साधक हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी की पेशी करता है, हनुमान जी के दर पर माथा टेकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करता है, ओम हम हनुमते नमः, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। और जो भी साधक 40 दिन का अनुष्ठान हनुमान चालीसा का करता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। मात्र हनुमान जी के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने मात्र से दुनिया का कैसा भी संकट हो वह कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसी सामर्थ्यता किसमें है? हनुमान जी में। क्यों? इनके पास अपार बल है, हजारों शक्तियां हैं। हमारे जब श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की यहाँ पर, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, 1.25 करोड़, पूरा जिंदगी निकाल दिया था एक पैर पर खड़े होकर। पैर सूख गया था, काला पड़ गया था, खून मर गया था, लंगड़े हो गए थे। लेकिन जब श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा कि मांगो, तब हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा ने कहा था कि हमको कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए सरकार जो भी अब यहाँ पर आवे उसकी खाली झोली भर जावे। हनुमान जी ने कहा जाओ, आशीर्वाद। और उस दिन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी महिमा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उन पे भी कृपा श्री सन्यासी बाबा की हुई। और हनुमान जी ने श्री सन्यासी बाबा से कहा कि जाओ, इस दर पे दरबार तो लगेगा ही, तुम्हारे वंश में, शुक्ल वंश में, गर्ग गोत्र में एक न एक सेवा करने वाला होगा। तो हमारी परंपरा में दादाजी ने सेवा की, एक चाचा जी ने सेवा की। जो आज हमने पूजा की, ये पद्धति फिर हमको दी। हमारी अवस्था उस वक्त 9, 10, 11 साल की थी, अभाव में जिंदगी थी। लेकिन इन बालाजी के चरणों के पास आने से, देखो एक बात हम प्रार्थना करें, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ अर्जी लगाने आए थे जैसे तुम आए, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ मिलने आए थे जैसे तुम हमसे मिलने आए। हम अपने गुरुजी से मिलने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह परेशान थे क्योंकि कोई नहीं था, पिताजी कुछ करते नहीं थे। हमने जब प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी बोले रात को आना। और रात को जब गए और जिंदगी में घटना घटी, तो घटना ये घटी कि सामने जब प्रकाश प्रकट हुआ, दादाजी बोले कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और हमने कह दिया आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे। उस दिन के बाद वो दिन है कि आज का दिन। इसका मतलब ये नहीं कि हमने संघर्ष नहीं किया। आपको जरूर दिखता है कि आज महाराज जी हमने उसके बाद भी 12 साल तक संघर्ष किया। एक एक दिन झाड़ू लगाई पूरे में, अपने हाथ से भोजन बनाया, गांव में भिक्षा मांगने गए,
आटा मिला, चावल मिला, घर ले गए, तब माता जी की रोटी बनी। कृपा मिलने के बाद भी 12 साल तक उधार उठा उठा करके दीपक का तेल जलाया। आज अगरबत्ती के लिए रुपया नहीं होते थे तो एक अगरबत्ती 2-2 दिन जलाते थे। आधी अगरबत्ती से आरती कर दी, फिर बुझा के रख ली, दूसरे दिन फिर वही जलाई और आरती की। इसका मतलब ये नहीं कि 12 वर्ष तक हमारे जब हनुमान जी मिल गए तो सब जय जय हो गई। ना ना ना, खूब संघर्ष किया, खूब प्रयत्न किया, तब जाकर के आज हनुमान जी ने माना गुना। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, भगवान के घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर है। और तुम्हारी गलती क्या है? तुम 4 दिन में चमत्कार चाहते हो। तुम 5वें दिन सीधो जो है आज अर्जी लगाओ, 5वें दिन तुम लड़का चाहते हो, 3 दिन में तुम लुगाई चाहते हो, 2 दिन में तुम मकान दुकान चाहते हो, 1 दिन में तुम नौकरी चाहते हो और 1 घंटा में पर्चा बनवाना चाहते हो और 2 मिनट में मिलना चाहते हो। तो हम आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। और हद ये है, तुमसे 4-5 बार ना हम मिल पाए धोखे से तो श्रद्धा इतनी जल्दी टूट जात जैसे जाल नकलियों को मकान टूट जाए। हाँ, इतनी जल्दी श्रद्धा टूट जाए, इतनी कमजोर श्रद्धा। एक आदमी हमें मिला, बोले हम 5 बार आ गए, अपना दिमाग खराब। हमका क्या हुआ? दिमाग खराब है। अरे हमका दिमाग खराब तो है, पर दिमाग खराब में है क्या खराब? पूजा का नाम तो बता। अरे बोले 5 बार आ गए, मिले ही नहीं। 4 चाय पी नहीं हमने, 400 रुपया पर आने के हिसाब से लग गया, 2000 रुपया किराया लग गया, मिले ही नहीं। अरे हमका ठटरी के बारे 12 साल में हमें मिली, 10,000 साल में जब सबरी पे कृपा भाई। तुम जो बताओ, पेड़ लगाते ही फल मिलता है? अरे भाई पानी देना पड़ता, बड़ा होता, फूल आते, फिर फल आते, फिर फल खाए जाते, फिर पकते, फिर खाए जाते। अब तुम आते ही तुमने नारियल बांधो नहीं और ठोक दो, हो जा बजरंग बली खड़ा। जैसे ग्रेनाइट की चट्टान न हो हनुमान जी। अरे भाई आपने अर्जी लगाई, देखो गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर लगेगी, अब देर इसलिए लगेगी कि एक बात बताओ, कई लोग 1-1 साल से आ रहे हैं, उन्हें पहले मिला जाएगा तुम्हें। जो परेशान है, देर लगेगी, हाँ अंधेर नहीं होगा। और भारत के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करें, इसको बढ़वाओ। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बात गांठ बांध करके तुम घर जाना। धोखे धंधे से तुम आ तो गए ही हो दरबार में, बैठ भी गए धोखे से। और कुछ लोग तो यूट्यूब के चक्कर में आए, कुछ लोग किसी के बताने के चक्कर में आए, कुछ लोग टीवी के चक्कर में आए। हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास बिल्कुल मत आया करो। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम इंसान हो, और इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और दूसरी बात, तुम केवल चमत्कार के चक्कर में या मन की बात जानने आए हो तो तुमसे घाटे वाला सौदा कोई नहीं कर रहा है। हमें तो हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने ही प्रश्न सुनकर के ताली पीटते हो, अपनी बातें सुनकर तुम ताली पीटते हो, मेरे पागलों। और तुम मांगते ही क्या दरबार में आके? 2 कौड़ी की बात है, 2 कौड़ी की कीमत की वस्तुएं मांगते। मकान, दुकान, निरोगी काया, लुगाई, लड़का, बिजनेस, पद, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति, संपत्ति। इसके अलावा तुम मांगते ही क्या हो? मेरे पागलों, तुम्हें कभी मांगने का मौका मिले तो कभी देने वाले को भी मांग लिया करो। हनुमान जी से कभी मांगने का मौका मिले तो कह दिया करो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागलों, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या आवश्यकता? हनुमान जी तुम्हारे होंगे तो तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता? इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं,
निश्चित रूप से आप प्रश्नों के उत्तर पाने आए हो, आपकी अर्जी तो लगेगी ही। जितने लोगों को बुलवाएंगे श्री सन्यासी बाबा, उनके पर्चा बनेंगे, आपको अपनी जिंदगी से संबंधित प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन एक बात हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं, विनम्रता पूर्वक दरबार में पर्चा के चक्कर में मत आया करो, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में आया करो। पर्चा से आपका सिर्फ एक समस्या का समाधान होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब आपको निर्णय करना है कि आपको पर्चा बनवाना है, एक समस्या का समाधान पाना है, या प्रत्येक का। तुम्हें लगेगा कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, उत्तर कोई दे नहीं रहा, और तुम्हारे मन में कीड़ा भर चुका है कि जब तक पर्चा नहीं बनेगा शायद तब तक काम नहीं होगा। ये तुम्हारा कीड़ा वैसा बैठ चुका है दिमाग में। और मेरे पागलों, अगर तुम्हारे पर्चों से चमत्कार होते होते तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास है वो चमत्कार कभी बाहर नहीं निकालने देता। अगर तुम्हारे पर्चा से चमत्कार होते, तुम्हारी मूर्तियों से चमत्कार होते, तो मूर्ति बनाने वाले कभी मंदिरों में चमत्कार नहीं धरने देते, वो अपने घर पर ही चमत्कार रख लेते। फिर तुम पूछोगे चमत्कार कहाँ है? मेरे पागलों, चमत्कार पर्चा में नहीं, हनुमान जी की चर्चा में है। चमत्कार मूर्ति में नहीं, परमात्मा के प्रति विश्वास में है। इसलिए आज के दरबार में अगर तुम जिंदगी भर भटकना नहीं चाहते हो, अगर तुम दर दर दरबारों में जाना नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हसीना हो रहा है, अगर तुम चाहते हो कि सदा सदा के लिए हनुमान जी हो जाए, और हम तुम्हें 2 कौड़ी का चमत्कार दिखा करके भगाने या बुलाने नहीं आए, न भीड़ जोड़ने आए हैं, न तमाशा दिखाने आए, न प्रदर्शन करने आए, न तुम्हारे बाप का नाम बताने आए। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी से जुड़ जाए और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में न भटकना पड़े, हम चाहते हैं कोई तुम्हारी खिल्ली ना उड़ाए, हम चाहते कि तुम मजाक के पात्र ना बनो, हम चाहते तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते तुम्हें गुरुओं के चक्करों में भी माथा ना पीटना पड़े। एक परमात्मा, एक गुरु, एक आराध्य से ही तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाता है। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने तुम लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। बड़े बड़े पढ़े लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते? मेरे पागलों, आज तक तुम्हें भूत पकड़ाए गए। भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, बीती बिछड़ी पिछड़ी बातें, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, वही लच्छेदार बातें, वही बड़ा बड़ा डर, बड़ा बड़ा भय और बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें। इसका मतलब तुम्हें भूत पकड़ाए गए। लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं पकड़ाएंगे, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके। भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब एक दरबार में माथा टिकाने के बाद दुनिया में कहीं तुम्हें मुड़ करके ना देखना पड़े। और तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम अपने माथे में छाले पड़वाओगे, और कब तक तुम दरबारों को बदलोगे? और मेरे पागलों, हम तुमसे ये भी प्रार्थना करेंगे, कोई भी धर्मगुरु नहीं कह सकता, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो तुम जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। क्योंकि इंसान सदा धोखा देता है, और शायद हम तुम्हें धोखा दे पाए, शायद तुम्हारी बात हम तक ना पहुंच पाए, और शायद तुम जो मनो मस्तिष्क में मन बना करके आए हो वो पूरा ना हो पाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात हमारे पास पूरी हो जाए, लेकिन तुम्हें मौका मिला ही है दरबार में आने का, और खाली तोता लेकर के मत चले जाना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक काम करना, तुम हमसे पूछो कि पूरी जिंदगी में कुंजी क्या है परमात्मा को पाने की, चढ़ जाना मंदिर, बागेश्वर हनुमान जी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया। अपने अतीत को स्मरण करके, अतीत को याद करके, अतीत की बातों को ध्यान में रख करके कह देना बस बहुत घूम लिया हमने, बहुत दरबार भटक लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन याद रखना, शर्त एक है, उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर तुम बदले जाओगे तो तुम्हारे खाली थोते ही तुम्हारे बातें कभी भी परमात्मा के द्वार पर स्वीकार नहीं होगी। और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, जहां तुम्हारा मन करे वहां जाकर के जुड़ जाओ। फिर एक और प्रार्थना,
अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो गए तो ये भी तुम्हें आवश्यकता नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां रहोगे वहां तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम होगा। इसलिए मेरे पागलों, तुम ये दरबारों के चक्करों में पड़ना, ये जगह जगह धक्का खाना, और तुम यहां आकर के भी धक्के ही खाते हो, भभूति पाते हो, चल पड़ते हो, तुम्हें लगता है काम हो गया। काम भभूति खाने से, दरबार में आने से नहीं होता है। काम तब होता है अपने आप को सरेंडर जाकर के हनुमान के चरणों में कर दो कि बस अब तू जानो, तुम्हारा काम जाने। उसके बाद तुम कर्तव्य में लग जाओ, उसके बाद तुम अपने कर्म में लग जाओ। प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, जब जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी, तुम अनुभव करोगे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जाओ आज सन्यासी बाबा के पूजा के दिन हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तब तक तुम्हें बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि कोई तुम्हारे साथ है, अब वो कोई और नहीं, तुम्हारे सन्यासी बाबा की सेना होगी। और मेरे पागलों, इससे बड़ा कोई समाधान दुनिया में है नहीं, इससे बड़ा कोई समाधान नहीं। लेकिन तुम हो नंबर 1 के बदमाश। तुमको चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट कर निकल आए। तुमको चाहिए ऐसा भगवान जो फूंक लगा दे और आदमी उड़ जाए। और हद हो गई यार, कोई भी पर्चा बनाने बैठ जाता हो तुम चल पड़ते हो, कोई भी मुगदर लेके बैठ जाता तुम चल पड़ते हो, कोई भी भभूत देने बैठ जाता है तुम ले पड़ते हो, कोई भी कुछ करने पड़ जाता है तुम बैठ जाते हो। तुम्हें भी दरबार लगाना हो, हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। वैसे रियल वाला तो नहीं तुम सीख सकते, वो तो ईश्वर चुनता है। और नकली वाला तुम्हें लगाना हो तो मोबाइल चालू करो, हमसे कुछ टिप्स ले लो। तुम्हारे पास कोई आए हाथ जोड़ के बैठे, तुम कह देना कमाते बहुत तो रुकता नहीं। वो तुरंत हाथ जोड़ के कहे सही पकड़े हो गुरु। और इतने में बात ना बने, दूसरा ठोक देना है। 99% काम हो जाता है, एक रह जाता है, गला ही जाएगा निशान ऐसे। इतने में भी काम ना पड़े, तीसरा टॉपिक छोड़ देना। हमारे परिवार के लोग टांग बहुत खींच रहे हैं, वेस्ट इंडीज वालों को क्या लेना देना, परिवार वाले ही तो टांग खींचे। और बस एक अपने मन से बता देना कि तुम्हें मरघट वाले भूत लगे। फिर वो पूछेगा उपाय, पूजा लगेगी, पूजा में बता देना क्या, आदमी को करेजो, आदमी को करेजो, सांप के पांव, आदमी का कलेजा, सांप के पांव, पत्थर की जड़, पत्थर की जड़, नेनू मक्खन की रोटी, ये लगेंगे। शुतुरमुर्ग का अंडा ये लगे। और वो पूछेगा और ज्यादा ताबीज, हमें पावरफुल ताबीज बनवानी, हाँ हाँ बन जाएगी। शेर की मूंछ का बाल चाहिए, जिंदा, मरे हुए शेर का जिंदा शेर की मूंछ का बाल मिल जाए, ताबीज जैसी के बंदूक काम नहीं करेगी। अब कौन खत्म ले भी जावेदारों है, वो कहेगा महाराज आप ही मंगवा दे, घोड़ा की पूंछ का बाल ठोक देते, रुपया के 10,000 प्राण की बाजी लगा के गए। अब तुम्हारे भूत उतरे ना उतरे, पंडित जी के सो उतर जा। ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई जाती, नहीं तो उनकी दुकान कैसे चली। लगे कट रही चिट्ठियां, कट रही पर्चियां, और तुम भी कटवा रहे, जेब ढीली कर रहे। चिट्ठी पर्ची पर कटवा लो, चमत्कार हो जाएगा, जैसे जमीन फट जाएगी। हद हो गई यार, क्या पागलपन है। और तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं देखा। और हम तुम्हें इतना जानते हैं कि हमारी बातों से तुम पर प्रभाव ही नहीं पड़ना। कोई हमारे ही सामने पंडाल लगा के बैठ जाए, वो इतना मैं कह दे कि आओ 24 घंटा में हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, तुम हमें गाली दे करके ना चले जाओ तो माने, तुम तुरंत उसके दरबार में बैठ जाओ। हमें भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस में हम बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पागलों, ये तुम्हारे पर्चों से, ये तुम्हारी भभूतियों से, ये तुम्हारे टोटकों से,
तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। शायद एकाध प्रश्न का उत्तर या समाधान तुम्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक प्रश्न थोड़ी है, अनेक प्रश्न है। अरे एक आदमी ही अगर बैठे दरबार में और उससे कहा जाए पूछ, क्या पूछना है? गुरुजी लुगाई कब आई थी? अगर बता भी दिया जाए, चल चिंता मत कर 2025 में आई बात। गुरुजी नाम और बता दो, और नाम भी बता दिया, जा मुन्नी बाई। भाग प्राण मत खा। दूसरे का नंबर, गुरुजी गोरी होगी कि काली? अरे यार भाई क्या दिमाग खराब कर रहा है, भयंकर गोरी होगी, जा अब प्राण मत खा, भाग यहाँ। गुरुजी एक कहाँ रहती हो? अरे यार भाई हद हो गई, मुंबई में रहती है, नाला सुपारा में, जा भाग। दूसरे का ना, गुरुजी वहां तो बहुत लोग रहते, बाप का नाम और बता दो ना। पर्चा खत्म हो जाएंगे, प्रश्न खत्म नहीं हो, अनेक प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। इसलिए मेरे पागलों, कि तुमसे कोई बात इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसे अपनी दुकान चलानी है। हमें तुमसे दान चाहिए नहीं, मान चाहिए नहीं, हमें तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। और अगर तुम भी हमारे साथ प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो तो बताओ। यदि तुम चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान हो, हाँ, कौन कौन चाहता है प्रत्येक समस्या का समाधान? एक बाले मत उठाना हाथ, हाँ, जोश में हाथ मत उठाना, होश में उठाना। इसलिए भी मत उठाना कि सब उठा रहे बगल वाले तो तुम उठाओ। चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जोश में कि होश में? एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, आज से तुम बालाजी के हो, लेकिन 3 शर्तें हैं हमारी। क्या तो मंजूर है? शर्त सुनो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ा। मंजूर आप पहले ही कह चुके, हम नहीं बोले, मना तुम कर नहीं सकते हो। हम कर सकते। दूसरी सुनो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। रोको रोको, तीसरी भी सुनो। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके बालाजी हनुमान जी को ध्यान करके कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जाओ, लौटकर मुड़कर तुम्हें पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जय सिया राम, जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, चुप दरबार की, गौ माता की। गाड़ी वाहन रेलगाड़ी भी है, हम सामूहिक अर्जी लगा के दरबार शुरू कर देते हैं। और समस्त जानकारी कार्यालय से लेना। आज दरबार रात्रि 9 बजे तक चलेगा। बोल दे बागेश्वर धाम की। इसलिए चलेगा क्योंकि लेट शुरू हुआ है, देर तक चलेगा। खैर हमारे हिसाब से तो 2 ही बजे शुरू हो रहा है। अब आपके तो 6 बज गए हो। 5:30 है तो कम ही है, बिफोर टाइम। ये किस कसम ने तुमसे कहा था? हम तो अपनी गारंटी नहीं ली, दूसरों की कौन बाप ले रहा हो? नक्काटा बताओ। एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी हम तो 22 बार हो गए, कोई काम नहीं हुआ। उनका कारण क्या है? बोले आप ही बताओ। हमने यहाँ के मीटिंग गुरुजी से पूछा, सन्यासी बाबा के क्या लपड़ा है यार, 22 बार होगा तो काम नहीं हुआ। अरे बोले आगे को लोग पगुआ पियात रहो। हमकी क्यों ठटरी के बरे? अरे बोले बा आपने कहा था लहसुन प्याज मत खाना, भगवान कसम हमने छुआ तक नहीं लहसुन प्याज। हम कहे पगुआ? बोले वो नहीं छोड़ा। बताओ, ऐसी भी होते। अभी हम इन्हें समझाते जा रहे हैं, तुम्हें सबको समझाते जा रहे हैं कि भाई किसी भी चक्कर में, हमारी भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और तुम फिर भी पर्चा पता रहे हैं। हम जब अपनी भी गारंटी नहीं ले रहे
और तुम दूसर की गारंटी ले बैठे हो, दुलैया बने बैठे। तो मैं ना आई शर्म है। बोलो सीताराम। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। और अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं और हम अभी रुके हैं, कहीं जाना नहीं है। और कोशिश भर आज चूंकि अभी दरबार लगाने के बाद 9 बजे दरबार जब पूरा होगा तो 10 बजे से 11 बजे तक हम मरीजों को मिलेंगे, गंभीर मरीजों को। अब हमने रोज की आदत डाल ली है, जितने भी मरीज आते हैं भीड़ में वो हमसे मिल नहीं पाते, उन्हें अलग करके मिलेंगे ताकि उन्हें लाभ हो जाए, काम हो जाए और ज्यादा उन्हें इंतजार भी ना करना पड़े। और तीसरी बात, बुरा ना मानना, कोई भी अमीर आदमी हो, बड़ा आदमी हो, आओ, स्वागत है। लेकिन हाँ, आप अपनी अमीरी के चक्कर में हमसे मिलने की कोशिश मत करना। ठटरी बढ़ाओ ना, तो हमें तुम्हारे दान की आवश्यकता है, न तुम्हारे मान की आवश्यकता है। भक्त बन करके आओगे तो मिलेंगे, अमीर बन के आओ तो तुम अपनी ठटरी बढ़ाओ। हमारी जेब खाली ठीक है। हमारे पास कल एक अमीर आदमी आया रात को, अरे बोले आप आज्ञा करो, हम पूरे में टीन सेट डलवा देंगे, पूरे में टीन सेट डलवा। हम कहा हम तो सोना भी लगवा देंगे। तो हम समझ गए थे, हमका टीन सेट क्यों डलवाओगे? बोले बस एक बार चावल माना। हम कहे ऐसा है, गाली हम बहुत बकते हैं, तुम खिसक लो, ठीक से टाइम से खिसक लो। हमका कल तुम बीच में मिलना, शायद आज बैठो हुई है। अमीर आदमी था, बोला BMW से आए हैं और नगर सेठ हैं, अमीर हैं। बोले हम पूरा सेट बनवा देंगे, लाइट लगवा देंगे, पूरे सिस्टम जमवा देंगे। हमने कहा लेकिन हम VIP नहीं मिलेंगे। भक्त बन जाते, अगर तुम बनवा देते हो फिर कहते हम तुम्हारे पूरे खानदान की अर्जी लगवा देते। लेकिन अगर तुम दान के बल पर अर्जी लगवाना चाहो तो अपनी ठटरी बढ़ाओ, क्योंकि हमें हनुमान जी ने उनके लिए नहीं चुना जो अमीर हैं, उनके लिए चुना जिनका कोई नहीं है, जो किराया उधार उठा करके आते हैं, जो पैदल चल करके आते हैं। बोलो जय सिया राम। और भारत का पहला दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है, जहाँ अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। अभी जितनी इच्छा है हनुमान जी कर रहे हैं। और हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। फिर से 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च तक, 1 मार्च से 8 मार्च तक 151 बेटियों का विवाह है। और बजरंग बली की कृपा से हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की। इसलिए सब लोग श्री बालाजी के चरणों से जुड़े। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी कार्यकर्ता सेवादार को ना अपना मोबाइल नंबर दें, न किसी भी सेवादार के चक्कर में पड़े। फ्रॉडगिरी होगी, जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। धाम की कोई भी संस्था ऐसी नहीं है, न इन चक्करों में आप पड़े, ये हमारी आज्ञा है। और अगर पढ़ेंगे, आप जानो यहाँ भक्त और भगवान का सीधा नाता है। आप आओ, हनुमान जी भगवान है, हम लोग सबसे प्रार्थना करेंगे, कहानी खत्म। तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी अब हमारे बालाजी की और हमारी है। तुम नियम का पालन भर करो, भजन करो। देखो हमारे हनुमान जी भजन से बहुत प्रसन्न होते हैं। जिनका पर्चा बने, गंभीरता पूर्वक प्रश्न करना, वही पूछना जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ बिल्कुल मत पूछना। आप अगर जो खुटर पुटर करोगे, हम छीले बिना छोड़ेंगे नहीं आप। हाँ, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। हाँ, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखना। इतना ही पूछना जितना तुम सुन सको। हाँ, आगे बजरंग। और देखो हमारे लोग बाई ब्रेक लगता नहीं अपना, सिग्नल सामने बैठे कहा है बालाजी, और इनको सब पता है, हमें कुछ नहीं पता। हम कोई भगवान भगवान थोड़ी चमत्कारी नहीं, नालायक आदमी, मूर्ख आदमी है, पापी आदमी। लेकिन हनुमान जी सर्वसमर्थ है। कौन है सर्वसमर्थ? कौन है सर्वसमर्थ? दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, राम कहो आराम मिलेगा। सुबह ही तो शाम ही हो गई।
हैं? क्या? हाँ, सीताराम। हम खुद कंगाल हो गए। हम खुद बेटा हैरान, चाय को घूंट नहीं जा रहा। तो रबड़ी नहीं पहुंचा है। चाय होते लगी फ्री में, जाओ पी लो। बागेश्वर धाम पे चाय भी फ्री, लेकिन अब काली देती नहीं। लेकिन देते हैं यही बहुत है, फ्री में बांट तो रहा है। काली गोली से खा लेने लगे। राम। हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सभी को दादा गुरु जी को प्रणाम करो, बोलो हमारे साथ। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, कहो आपकी जय हो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह साफ अचूक अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार अगर बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो श्री बागेश्वर हनुमान जी से कृपा से सन्यासी बाबा ने कहा था, जो भी पेशी करेगा, सामूहिक अर्जी लगाएगा, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में, तत्क्षण से आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा हो जाएगी, सन्यासी बाबा की कृपा हो जाएगी। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु आप हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करके बालाजी की तरफ छोड़ो। माइक इतने पे ही रखना, कोई ना डिस्टर्ब रखे।
बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार। श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की तरफ छोड़। दोनों हाथ मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करो। बड़े भाव के साथ बोलो, बागेश्वर धाम की जय, काशी बाबा की जय, दरबार की जय, गौ माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। किसके कारण? राम जी के कारण, भक्ति के कारण। और हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। और जो भी साधक हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी की पेशी करता है, हनुमान जी के दर पर माथा टेकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करता है, ओम हम हनुमते नमः, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। और जो भी साधक 40 दिन का अनुष्ठान हनुमान चालीसा का करता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। मात्र हनुमान जी के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने मात्र से दुनिया का कैसा भी संकट हो वह कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसी सामर्थ्यता किसमें है? हनुमान जी में। क्यों? इनके पास अपार बल है, हजारों शक्तियां हैं। हमारे जब श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की, यहाँ पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, 1.25 करोड़, पूरा जिंदगी निकाल दिया था एक पैर पर खड़े होकर। पैर सूख गया था, काला पड़ गया था, खून मर गया था, लंगड़े हो गए थे। लेकिन जब श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा कि मांगो, तब हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा ने कहा था कि हमको कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए सरकार जो भी अब यहाँ पर आवे उसकी खाली झोली भर जावे। हनुमान जी ने कहा जाओ, आशीर्वाद। और उस दिन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी महिमा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उन पे भी कृपा श्री सन्यासी बाबा की हुई। और हनुमान जी ने श्री सन्यासी बाबा से कहा कि जाओ, इस दर पे दरबार तो लगेगा ही, तुम्हारे वंश में, शुक्ल वंश में, गर्ग गोत्र में एक न एक सेवा करने वाला होगा। तो हमारी परंपरा में दादाजी ने सेवा की, एक चाचा जी ने सेवा की। जो आज हमने पूजा की, ये पद्धति फिर हमको दी। हमारी अवस्था उस वक्त 9, 10, 11 साल की थी, अभाव में जिंदगी थी। लेकिन इन बालाजी के चरणों के पास आने से, देखो एक बात हम प्रार्थना करें, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ अर्जी लगाने आए थे जैसे तुम आए, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ मिलने आए थे जैसे तुम हमसे मिलने आए। हम अपने गुरुजी से मिलने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह परेशान थे क्योंकि कोई नहीं था, पिताजी कुछ करते नहीं थे। हमने जब प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी बोले रात को आना। और रात को जब गए और जिंदगी में घटना घटी, तो घटना ये घटी कि सामने जब प्रकाश प्रकट हुआ, दादाजी बोले कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और हमने कह दिया आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे। उस दिन के बाद वो दिन है कि आज का दिन। इसका मतलब ये नहीं कि हमने संघर्ष नहीं किया। आपको जरूर दिखता है कि आज महाराज जी हमने उसके बाद भी 12 साल तक संघर्ष किया। एक एक दिन झाड़ू लगाई पूरे में, अपने हाथ से भोजन बनाया, गांव में भिक्षा मांगने गए, आटा मिला, चावल मिला, घर ले गए, तब माताजी की रोटी बनी। कृपा मिलने के बाद भी 12 साल तक उधार उठा करके दीपक का तेल जलाया। आज अगरबत्ती के लिए रुपया नहीं होते थे तो एक अगरबत्ती 2-2 दिन जलाते थे। आधी अगरबत्ती से आरती कर दी, फिर बुझा के रख ली, दूसरे दिन फिर वही जलाई और आरती की।
इसका मतलब ये नहीं कि 12 वर्ष तक हमारे जब हनुमान जी मिल गए तो सब जय जय हो गई। ना ना ना, खूब संघर्ष किया, खूब प्रयत्न किया, तब जाकर के आज हनुमान जी ने माना गुना। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, भगवान के घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर है। और तुम्हारी गलती क्या है? तुम 4 दिन में चमत्कार चाहते हो, तुम 5वें दिन सीधो जो है आज अर्जी लगाओ, 5वें दिन तुम लड़का चाहते हो, 3 दिन में तुम लुगाई चाहते हो, 2 दिन में तुम मकान दुकान चाहते हो, 1 दिन में तुम नौकरी चाहते हो और 1 घंटा में पर्चा बनवाना चाहते हो और 2 मिनट में मिलना चाहते हो। तो हम आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। और हद ये है, तुमसे 4-5 बार ना हम मिल पाए धोखे से तो श्रद्धा इतनी जल्दी टूट जात जैसे नकरियों को मकान टूट जाए। हाँ, इतनी जल्दी श्रद्धा टूट जाए, इतनी कमजोर श्रद्धा। एक आदमी हमें मिला, बोले हम 5 बार आ गए, अपना दिमाग खराब। हमका क्या हुआ? दिमाग खराब है। अरे हमका दिमाग खराब तो है, पर दिमाग खराब में है क्या खराब? ओझा का नाम तो बता। अरे बोले 5 बार आ गए, मिले ही नहीं। 4 चाय पी ली हमने, 400 रुपया पर आने के हिसाब से लग गया, 2000 रुपया किराया लग गया, मिले ही नहीं। अरे हमका ठटरी के बारे 12 साल में हमें मिली, 10,000 साल में जब सबरी पे कृपा भाई। तुम जो बताओ, पेड़ लगाते ही फल मिलता है? अरे भाई पानी देना पड़ता, बड़ा होता, फूल आते, फिर फल आते, फिर फल खाए जाते, फिर पकते, फिर खाए जाते। अब तुम आते ही तुमने नारियल बांधो नहीं और ठोक दो, हो जा बजरंग बली खड़ा। जैसे ग्रेनाइट की चट्टान न हो हनुमान जी। अरे भाई आपने अर्जी लगाई, देखो गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर लगेगी, अब देर इसलिए लगेगी कि एक बात बताओ, कई लोग 1-1 साल से आ रहे हैं, उन्हें पहले मिला जाएगा तुम्हें? जो परेशान है, देर लगेगी, हाँ अंधेर नहीं होगा। और भारत के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करें, इसको बढ़वाओ। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बात गांठ बांध करके तुम घर जाना। धोखे धंधे से तुम आ तो गई हो दरबार में, बैठ भी गए धोखे से। और कुछ लोग तो यूट्यूब के चक्कर में आए, कुछ लोग किसी के बताने के चक्कर में आए, कुछ लोग टीवी के चक्कर में आए। हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास बिल्कुल मत आया करो। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम इंसान हो, और इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और दूसरी बात, तुम केवल चमत्कार के चक्कर में या मन की बात जानने आए हो तो तुमसे घाटे वाला सौदा कोई नहीं कर रहा है। हमें तो हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने ही प्रश्न सुनकर के ताली पीटते हो, अपनी बातें सुनकर तुम ताली पीटते हो, मेरे पागलों। और तुम मांगते ही क्या दरबार में आके? 2 कौड़ी की बात है, 2 कौड़ी की कीमत की वस्तुएं मांगते। मकान, दुकान, निरोगी काया, लुगाई, लड़का, बिजनेस, पद, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति, संपत्ति। इसके अलावा तुम मांगते ही क्या हो? मेरे पागलों, तुम्हें कभी मांगने का मौका मिले तो कभी देने वाले को भी मांग लिया करो। हनुमान जी से कभी मांगने का मौका मिले तो कह दिया करो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागलों, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या आवश्यकता? हनुमान जी तुम्हारे होंगे तो तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता? इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आप प्रश्नों के उत्तर पाने आए हो। आपकी अर्जी तो लगेगी ही, जितने लोगों को बुलवाएंगे श्री सन्यासी बाबा, उनके पर्चा बनेंगे, आपको अपनी जिंदगी से संबंधित प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन एक बात हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं विनम्रता पूर्वक,
दरबार में पर्चा के चक्कर में मत आया करो, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में आया करो। पर्चा से आपका सिर्फ एक समस्या का समाधान होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब आपको निर्णय करना है कि आपको पर्चा बनवाना है, एक समस्या का समाधान पाना है, या प्रत्येक का। तुम्हें लगेगा कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, उत्तर कोई दे नहीं रहा, और तुम्हारे मन में कीड़ा भर चुका है कि जब तक पर्चा नहीं बनेगा शायद तब तक काम नहीं होगा। ये तुम्हारा कीड़ा वैसा बैठ चुका है दिमाग में। और मेरे पागलों, अगर तुम्हारे पर्चों से चमत्कार होते होते तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास है वो चमत्कार कभी बाहर नहीं निकालने देता। अगर तुम्हारे पर्चा से चमत्कार होते, तुम्हारी मूर्तियों से चमत्कार होते, तो मूर्ति बनाने वाले कभी मंदिरों में चमत्कार नहीं धरने देते, वो अपने घर पर ही चमत्कार रख लेते। फिर तुम पूछोगे चमत्कार कहां है? मेरे पागलों, चमत्कार पर्चा में नहीं, हनुमान जी की चर्चा में है। चमत्कार मूर्ति में नहीं, परमात्मा के प्रति विश्वास में है। इसलिए आज के दरबार में अगर तुम जिंदगी भर भटकना नहीं चाहते हो, अगर तुम दर दर दरबारों में जाना नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हसीना हो रहा है, अगर तुम चाहते हो कि सदा सदा के लिए हनुमान जी हो जाए, और हम तुम्हें 2 कौड़ी का चमत्कार दिखा करके भगाने या बुलाने नहीं आए, ना भीड़ जोड़ने आए हैं, न तमाशा दिखाने आए, न प्रदर्शन करने आए, न तुम्हारे बाप का नाम बताने आए। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी से जुड़ जाए और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। हम चाहते तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते कोई तुम्हारी खिल्ली ना उड़ाए, हम चाहते कि तुम मजाक के पात्र ना बनो, हम चाहते तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते तुम्हें गुरुओं के चक्करों में भी माथा ना पीटना पड़े। एक परमात्मा, एक गुरु, एक आराध्य से ही तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाता है। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने तुम लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। बड़े बड़े पढ़े लोग थे, लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते? मेरे पागलों, आज तक तुम्हें भूत पकड़ाए गए। भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, बीती बिछड़ी पिछड़ी बातें, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, वही लच्छेदार बातें, वही बड़ा बड़ा डर, बड़ा बड़ा भय, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें। इसका मतलब तुम्हें भूत पकड़ाए गए। लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं पकड़ाएंगे, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके। भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब एक दरबार में माथा टिकाने के बाद दुनिया में कहीं तुम्हें मुड़ करके ना देखना पड़े। और तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम अपने माथे में छाले पड़वाओगे, कब तक तुम दरबारों को बदलोगे? और मेरे पागलों, हम तुमसे ये भी प्रार्थना करेंगे, कोई भी धर्मगुरु नहीं कह सकता, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो तुम जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। क्योंकि इंसान सदा धोखा देता है, और शायद हम तुम्हें धोखा दे पाए, शायद तुम्हारी बात हम तक ना पहुंच पाए, और शायद तुम जो मनो मस्तिष्क में मन बना करके आए हो वो पूरा ना हो पाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात हमारे पास पूरी हो जाए, लेकिन तुम्हें मौका मिला ही है दरबार में आने का, और खाली तोता लेकर के मत चले जाना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक काम करना, तुम हमसे पूछो कि पूरी जिंदगी में कुंजी क्या है परमात्मा को पाने की, चढ़ जाना मंदिर, बागेश्वर हनुमान जी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया। अपने अतीत को स्मरण करके, अतीत को याद करके, अतीत की बातों को ध्यान में रख करके कह देना बस बहुत घूम लिया हमने, बहुत दरबार भटक लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन याद रखना, शर्त एक है, उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर तुम बदले जाओगे तो तुम्हारे खाली थोते ही तुम्हारे बातें कभी भी परमात्मा के द्वार पर स्वीकार नहीं होगी। और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, जहां तुम्हारा मन करे वहां जाकर के जुड़ जाओ। फिर एक और प्रार्थना, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो गए तो ये भी तुम्हें आवश्यकता नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां रहोगे वहां तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम होगा। इसलिए मेरे पागलों, तुम ये दरबारों के चक्करों में पड़ना,
ये जगह जगह धक्का खाना, और तुम यहां आकर के भी धक्के ही खाते हो, भभूति पाते हो, चल पड़ते हो, तुम्हें लगता है काम हो गया। काम भभूति खाने से, दरबार में आने से नहीं होता है। काम तब होता है अपने आप को सरेंडर जाकर के हनुमान के चरणों में कर दो कि बस अब तू जानो, तुम्हारा काम जाने। उसके बाद तुम कर्तव्य में लग जाओ, उसके बाद तुम अपने कर्म में लग जाओ। प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, जब जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी, तुम अनुभव करोगे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जाओ आज सन्यासी बाबा के पूजा के दिन हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, तब तक तुम्हें बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि कोई तुम्हारे साथ है, अब वो कोई और नहीं, तुम्हारे सन्यासी बाबा की सेना हो। और मेरे पागलों, इससे बड़ा कोई समाधान दुनिया में है नहीं, इससे बड़ा कोई समाधान नहीं। लेकिन तुम हो नंबर 1 के बदमाश। तुमको चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट कर निकल आए। तुमको चाहिए ऐसा भगवान जो फूंक लगा दे और आदमी उड़ जाए। और हद हो गई यार, कोई भी पर्चा बनाने बैठ जाता हो तुम चल पड़ते हो, कोई भी मुगदर लेके बैठ जाता तुम चल पड़ते हो, कोई भी भभूत देने बैठ जाता है तुम ले पड़ते हो, कोई भी कुछ करने पड़ जाता है तुम बैठ जाते हो। तुम्हें भी दरबार लगाना हो, हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। वैसे रियल वाला तो नहीं तुम सीख सकते, वो तो ईश्वर चुनता है। पर नकली वाला तुम्हें लगाना हो तो मोबाइल चालू करो, हमसे कुछ टिप्स ले लो। तुम्हारे पास कोई आए हाथ जोड़ के बैठे, तुम कह देना कमाते बहुत तो रुकता नहीं। वो तुरंत हाथ जोड़ के कहा सही पकड़े हो गुरु। इतने में बात ना बने, दूसरा ठोक देना है। 99% काम हो जाता है, एक रह जाता है, गला ही जाएगा निशान ऐसे। इतने में भी काम ना पड़े, तीसरा टॉपिक छोड़ देना। हमारे परिवार के लोग टांग बहुत खींच रहे हैं, वेस्ट इंडीज वालों को क्या लेना देना, परिवार वाले ही तो टांग खींचे। और बस एक अपने मन से बता देना का तुम्हें मरघट वाले भूत लगे। फिर वो पूछेगा उपाय, पूजा लगेगी, पूजा में बता देना क्या आदमी को करेजो, आदमी को करेजो सांप के पांव, आदमी का कलेजा सांप के पांव, पत्थर की जड़, पत्थर की जड़, नैनू मक्खन की रोटी, ये लगेंगे। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये लगे। और वो पूछेगा और ज्यादा ताबीज, हमें पावरफुल ताबीज बनवानी, हाँ हाँ बन जाएगी। शेर की मूंछ का बाल चाहिए, जिंदा मरे हुए शेर का, जिंदा शेर की मूंछ का बाल मिल जाए, ताबीज जैसी के बंदूक काम नहीं करे। अब कौन खत्म ले भी जा रहा है, वो कहेगा महाराज आप ही मंगवा दे, घोड़ा की पूंछ का बाल ठोक देते, रुपया के 10,000 प्राण की बाजी लगा के गए। अब तुम्हारे भूत उतरे ना उतरे पंडित जी के सो उतर जा। ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई जाती, नहीं तो उनकी दुकान कैसे चली। लगे कट रही चिट्ठियां, कट रही पर्चियां, और तुम भी कटवा रहे, जेब ढीली कर रहे। चिट्ठी पर्ची पर कटवा लो, चमत्कार हो जाएगा, जैसे जमीन फट जाएगी। हद हो गई यार, क्या पागलपन है। और तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं देखा, और हम तुम्हें इतना जानते हैं कि हमारी बातों से तुम पर प्रभाव ही नहीं पड़ना। कोई हमारे ही सामने पंडाल लगा के बैठ जाए, वो इतना मैं कह दे कि आओ 24 घंटा में हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, तुम हमें गाली दे करके ना चले जाओ तो मानेंगे। तुम तुरंत उसके दरबार में बैठ जाओ, हमें भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस में हम बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पागलों, ये तुम्हारे पर्चों से, ये तुम्हारी भभूतियों से, ये तुम्हारे टोटकों से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। शायद एकाध प्रश्न का उत्तर या समाधान तुम्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक प्रश्न थोड़ी है, अनेक प्रश्न है। अरे एक आदमी ही अगर बैठे दरबार में और उससे कहा जाए पूछ, क्या पूछना है? गुरुजी
लुगाई कब आई? तो अगर बता भी दिया जाए, चल चिंता मत कर 2025 में आएगी बात। गुरु जी नाम और बता दो, और नाम भी बता दिया, जा मुन्नी बाई, भाग प्राण मत खा। दूसरे का नंबर, गुरु जी गोरी होगी कि काली? अरे यार भाई क्या दिमाग खराब कर रहा है, भयंकर गोरी होगी, जा अब प्राण मत खा, भाग यहाँ। गुरु जी कहाँ रहती हो? अरे यार भाई हद हो गई, मुंबई में रहती है, नाला सुपारा में, जा भाग। दूसरे का ना, गुरुजी वहां तो बहुत लोग रहते, बाप का नाम और बता दो ना, पर्चा खत्म हो जाएंगे, प्रश्न खत्म नहीं हो, अनेक प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। इसलिए मेरे पागलों कि तुमसे कोई बात इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसे अपनी दुकान चलानी है। हमें तुमसे दान चाहिए नहीं, मान चाहिए नहीं, हमें तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। और अगर तुम भी हमारे साथ प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो तो बताओ। यदि तुम चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान हो, हाँ, कौन कौन चाहता है प्रत्येक समस्या का समाधान? एक बाले मत उठाना हाथ, हाँ, जोश में हाथ मत उठाना, होश में उठाना। इसलिए भी मत उठाना कि सब उठा रहे बगल वाले तो तुम उठाओ। चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जोश में कि होश में? एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, आज से तुम बालाजी के हो, लेकिन 3 शर्तें हैं हमारी। क्या तो मंजूर है? शर्त सुनो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। मंजूर आप पहले ही कह चुके, हमने बोले मना तुम कर नहीं सकते हो। दूसरी सुनो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। रोको रोको, तीसरी भी सुनो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके बालाजी हनुमान जी को ध्यान करके कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जाओ, लौटकर मुड़कर तुम्हें पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जय सिया राम, जय सिया राम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, शुभ दरबार की, गौ माता की। गाड़ी वाहन रेलगाड़ी भी है, हम सामूहिक अर्जी लगा के दरबार शुरू कर देते हैं और समस्त जानकारी कार्यालय से लेना। आज दरबार रात्रि 9 बजे तक चलेगा। बोल दे बागेश्वर धाम की। इसलिए चलेगा क्योंकि लेट शुरू हुआ है, देर तक चलेगा। खैर हमारे हिसाब से तो 2 ही बजे शुरू हो रहा है, अब आपके तो 6 बज गए हो। 5:30 है तो कम ही है, बिफोर टाइम। ये किस कसम ने तुमसे कहा था? हम तो अपनी गारंटी नहीं ली, दूसरों की कौन बाप ले रहा हो? नक्कटा बताओ। एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी हम तो 22 बार होगा कोई काम नहीं हुआ, उनका कारण क्या है? बोले आप ही बताओ। हमने यहाँ के मीटिंग गुरुजी से पूछा, सन्यासी बाबा के क्या लपड़ा है यार, 22 बार होगा तो काम नहीं हुआ। अरे बोले आगे को लोग पगुआ पिया रहो, हम की क्यों ठट दी के बरे। अरे बोले बा आपने कहा था लहसुन प्याज मत खाना, भगवान कसम हमने छुआ तक नहीं लहसुन प्याज, हम कहे पगुआ। बोले वो नहीं छोड़ा। बताओ, ऐसी भी होते। अभी हम इन्हें समझाते जा रहे, तुम्हें सबको समझाते जा रहे कि भाई किसी भी चक्कर में, हमारी भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, और तुम फिर भी पर्चा बता रहे हैं। हम जब अपनी भी गारंटी नहीं ले रहे और तुम दूसर की गारंटी ले बैठे हो, दुलैया बने बैठे, तो मैं ना आई शर्म है। बोलो सीताराम। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। और अब हम
सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। और हम अभी रुके हैं, कहीं जाना नहीं है। और कोशिश भर आज चूंकि अभी दरबार लगाने के बाद 9 बजे दरबार जब पूरा होगा तो 10 बजे से 11 बजे तक हम मरीजों को मिलेंगे, गंभीर मरीजों को। अब हमने रोज की आदत डाल ली है, जितने भी मरीज आते हैं भीड़ में वो हमसे मिल नहीं पाते, उन्हें अलग करके मिलेंगे ताकि उन्हें लाभ हो जाए, काम हो जाए और ज्यादा उन्हें इंतजार भी ना करना पड़े। और तीसरी बात, बुरा न मानना, कोई भी अमीर आदमी हो, बड़ा आदमी हो, आओ, स्वागत है। लेकिन हाँ, आप अपनी अमीरी के चक्कर में हमसे मिलने की कोशिश मत करना। ठटरी बड़ा ना तो हमें तुम्हारे दान की आवश्यकता है, न तुम्हारे मान की आवश्यकता है। भक्त बन करके आओगे तो मिलेंगे, अमीर बन के आओ तो तुम अपनी ठटरी बढ़ाओ। हमारी जेब खाली ठीक है। हमारे पास कल एक अमीर आदमी आया रात को, अरे बोले आप आज्ञा करो, हम पूरे में टीन सेट डलवा देंगे, पूरे में टीन सेट डलवा। हम कहा हम तो सोना भी लगवा देंगे। हम समझ गए थे, हमका टीन सेट क्यों डलवाओगे? बोले बस एक पर्चा बनवाना है। हम कहे ऐसा है, गाली हम बहुत बकते हैं, तुम खिसक लो, ठीक से टाइम से खिसक लो। हम कहा कल तुम बीच में मिलना, शायद आज बैठो हुई है। अमीर आदमी था, बोला BMW से आए हैं, नगर सेठ हैं, अमीर हैं। बोले हम पूरा सेट बनवा देंगे, लाइट लगवा देंगे, पूरे सिस्टम जमवा देंगे। हमने कहा लेकिन हम VIP नहीं मिलेंगे, भक्त बन जाते। अगर तुम बनवा देते हो फिर कहते हम तुम्हारे पूरे खानदान की अर्जी लगवा देते। लेकिन अगर तुम दान के बल पर अर्जी लगवाना चाहो तो अपनी ठटरी बढ़ाओ, क्योंकि हमें हनुमान जी ने उनके लिए नहीं चुना जो अमीर हैं, उनके लिए चुना जिनका कोई नहीं है, जो किराया उधार उठा करके आते हैं, जो पैदल चल करके आते हैं। बोलो जय सिया राम। और भारत का पहला दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है, जहाँ अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। अभी जितनी इच्छा है हनुमान जी कर रहे हैं। और हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। फिर से 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च तक, 1 मार्च से 8 मार्च तक 151 बेटियों का विवाह है। और बजरंग बली की कृपा से हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की। इसलिए सब लोग श्री बालाजी के चरणों से जुड़े। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी कार्यकर्ता सेवादार को ना अपना मोबाइल नंबर दे, न किसी भी सेवादार के चक्कर में पड़े। फ्रॉडगिरी होगी, जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। धाम की कोई भी संस्था ऐसी नहीं है, न इन चक्करों में आप पड़े, ये हमारी आज्ञा है। और अगर पढ़ेंगे, आप जानो यहाँ भक्त और भगवान का सीधा नाता है। आप आओ, हनुमान जी भगवान है, हम लोग भक्त से प्रार्थना करेंगे, कहानी खत्म। तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी अब हमारे बालाजी की और हमारी है। तुम नियम का पालन भर करो, भजन करो। देखो हमारे हनुमान जी भजन से बहुत प्रसन्न होते हैं। जिनका पर्चा बने गंभीरता पूर्वक प्रश्न करना, वही पूछना जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ बिल्कुल मत पूछना। आप अगर जो खुटर पुटर करोगे, हम छीले बिना छोड़ेंगे नहीं आप। हाँ, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। हाँ, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखना। इतना ही पूछना जितना तुम सुन सको। हाँ, आगे बजरंग। और देखो हमारे लोग बाई ब्रेक लगता नहीं अपना, सिग्नल सामने बैठे कहा है बालाजी, और इनको सब पता है, हमें कुछ नहीं पता। हम कोई भगवान थोड़ी चमत्कारी नहीं, नालायक आदमी, मूर्ख आदमी है, पापी आदमी। लेकिन हनुमान जी सर्वसमर्थ है। कौन है सर्वसमर्थ? कौन है सर्वसमर्थ? दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, राम कहो आराम मिलेगा। सुबह ही तो शाम ही हो गई। क्या? सीताराम। हम खुद कंगाल हो गए।
हमको तो बेटा हैरान है, चाय को घूंट नहीं जा रहा। तो रबड़ी नहीं पहुंचा है। चाय होते लगी फ्री में, जाओ पी लो। बागेश्वर धाम पे चाय भी फ्री, लेकिन अब काली देते हैं नहीं। लेकिन देते हैं यही बहुत है, फ्री में बांट तो रहा है। कारीगरी से खा लेने लगे। राम हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सभी को दादा गुरु जी को प्रणाम करो, बोलो हमारे साथ। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, कहो आपकी जय हो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह साफ अचूक अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार अगर बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो श्री बागेश्वर हनुमान जी से कृपा से सन्यासी बाबा ने कहा था, जो भी पेशी करेगा, सामूहिक अर्जी लगाएगा, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में, तत्क्षण से आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा हो जाएगी, सन्यासी बाबा की कृपा हो जाएगी। आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु आप हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर 7 बार करके बालाजी की तरफ छोड़ो। माइक इतने पे ही रखना, कोई ना डिस्टर्ब रखे। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की तरफ छोड़ो।
दोनों हाथ मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखन में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा। बड़े भाव के साथ बोलो। बागेश्वर धाम की जय, काशी बाबा की जय, दरबार की जय, गौ माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।